कौन सी जोड़ी है जो जोड़ने का काम करती है। आपके सामने दोस्तों ऑप्शन आ रखे हैं, वायरस, जीवाणु, हाइड्रा, शुतुरमुर्ग। बताइए, देखिए सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कौन सी है। सेशन को ठोको दबा के लाइक और आने दो उत्तर। अब एक्टिव रहना है, दाएं बाएं जो भी काम है छोड़ दीजिए, एक जगह टिक जाइए। 5 घंटे में लाइव जिंगा लाला है। तो पढ़िए दोस्तों सवाल को कि योजक कड़ी पूछ रहा है आपसे। बहुत बढ़िया, उत्तर आना शुरू हो गया। अपने फ्यूचर प्लान के लिए बहुत कुछ कीजिए, सोचिए, अगर नौकरी लगे तो जिंदगी बहुत तगड़ी होगी। दोस्तों सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी वायरस को कहा जाता है। वायरस को विषाणु भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको बता दूं, वायरस की अगर खोज पूछे किसने की तो नाम आएगा डी इवानोवस्की। बहुत कुछ बातें बता के जाऊंगा आज की क्लास में। अभी तो मैं क्वेश्चन में ही छेड़छाड़ कर रहा हूं, आगे स्लाइड पर देखना क्या आने वाला है। जीवाणु की खोज दोस्तों देखना है, एंटोनी वान लुवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी, ये ध्यान रखना है। हाइड्रा दोस्तों देखना है, सिलेन टेट्रा में आता है, सिलेन टेट्रा में। और हाइड्रा दोस्तों अमर जीवी है, अमर जीव है और जिसमें रक्त नहीं है, ब्लड नहीं है, ऐसा जीव कौन सा है, हाइड्रा है। शुतुरमुर्ग दोस्तों उड़न विहीन पक्षी है, उड़न विहीन पक्षी मतलब ऐसा पक्षी जो उड़ नहीं सकता है, वो शुतुरमुर्ग है। और शुतुरमुर्ग दोस्तों देखना पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जो है कोशिका भी है। शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका का भी नाम है। तो देखिए ये बहुत कुछ चीजें हैं, ये आपको साथ साथ पढ़ के जाना है। मैं कह रहा हूं पूरी साइंस कवर होगी, गारंटी के साथ है। अब देखो सवाल ये था कि सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी, अपना उत्तर क्या आया, वायरस। लेकिन अब देखो मैं आपको 3 कड़ियां बता रहा हूं। मैंने कहा ना हमारी मैराथन में क्वेश्चन 1000 प्लस जाएंगे लेकिन पता नहीं चलेगा। तो देखिए 3 कड़ियां दिल और दिमाग में फिट कर लेना। एक कड़ी तो हम यहां पढ़ चुके हैं, सजीव निर्जीव की, वायरस। एक रखना, पादप जंतु के बीच की कड़ी युगलिना को कहा जाता है। क्या कहते हैं, युगलिना। वायरस और बैक्टीरिया के बीच की योजक कड़ी रिकेटसिया के नाम से जानी जाती है। पक्षी, कई बार पक्षी की जगह इसका ग्रुप नाम आ जाता है एविज। सरीसृप के बीच की योजक कड़ी को आर्कियोप्टेरिस कहा जाता है। तो 3 कड़ियां ये भी है। वैसे कड़ियां खूब सारी मिल जाएगी लेकिन आपको सिर्फ ये 4 कड़ियां याद रखना है। क्लियर है। पहला सवाल देखो, इसके साथ और भी बने, यहां हमने और बना दिए, बहुत कुछ सीखेंगे। चलिए अब अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। ये तो उड़ा दोगे चुटकियों में, मुझे पूरी उम्मीद है। एक वादा करना, आप लोगों को अंत तक टिकोगे तो गारंटी के साथ सिखाऊंगा पूरी साइंस आज। अभी तो शुरुआत हुई है, आगे देखते जाइए, पिक्चर अभी बाकी है। ये तो मेरे दोस्त ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो सीखते जाइए, पढ़ते जाइए, मस्ती के साथ पढ़ो, वर्डन लेके मत पढ़ो, दिमाग पे बोझ लेके नहीं पढ़ना है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, और रतौंधी विटामिन ए की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, और रिकेट्स विटामिन डी की कमी से। अब विटामिन के 8-10 सवाल लाने से अच्छा है एक सवाल में लाया रोगों का। बाकी देखो ये रहे विटामिन के रोग। विटामिन ए की कमी से रतौंधी और जीरो फतेलिमिया 2 रोग याद रखना है। विटामिन बी से बेरी बेरी हो गया, बिल्कुल। सी से स्कर्वी हो गया, डी से रिकेट्स, और एक और बता देता हूं मैं, ओस्टियोमेलेशिया। ओस्टियोमेलेशिया ये वयस्क में होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है। और ई की कमी से नपुंसकता और महिलाओं में बांझपन भी आता है। विटामिन के की कमी से रक्तस्राव, और विटामिन बी3 से पेलेग्रा रोग होता है। ये 7 विटामिन के रोग पढ़ना है अगर रोग से क्वेश्चन आया तो। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम बताना है। या तो सवाल अपने क्वेश्चन से उठेगा, नहीं तो पीछे थ्योरी उठा रहे हैं, वहां से तो आना ही आना है सवाल को। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, देखिए यहां पर रेटिनोल, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरोल। जितने बंदे अभी लाइव जुड़े हैं उन सबको बता दूं, आर्मी के ऑल ट्रेड के बंदों के लिए ये मैराथन काम करेगी। नर्सिंग के बंदे हैं वो भी देखें। अब मेरा प्लानिंग क्या है, प्री प्लान क्या है मेरी इस मैराथन का। शुरुआत में पहले पूरी बायोलॉजी का निचोड़ आएगा, फिर फिजिक्स का निचोड़ आएगा, फिर केमिस्ट्री का निचोड़ आएगा। बायोलॉजी के बाद में पादप वाले क्वेश्चन भी उठाए हैं मैंने। उसके बाद में दोस्तों अंतरिक्ष, इकोलॉजी और अन्य तथ्य, पूरी की पूरी साइंस। पहले बायोलॉजी के ही हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप ये मत सोचना कि सर बायोलॉजी की आ रहे हैं, नहीं, शुरुआत में कंप्लीट बायोलॉजी ही आएगी, फिर फिजिक्स स्टार्ट होगी, फिर केमिस्ट्री स्टार्ट होगी। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है दोस्तों वो है एस्कॉर्बिक एसिड। रेटिनॉल विटामिन ए का नाम है, थायमिन विटामिन बी या बी1 का नाम है, कैल्सीफेरोल याद रखना, एक है, कैसे कैल्सीफेरोल डी आ जाएगा। अब आप कहोगे सर अगर विटामिन सी की जगह दूसरा रासायनिक नाम आ जाए तो ये पढ़े मेरे दोस्त, और फिर भी दिमाग की घंटी घूमे, लीजिए भाई ये घंटी क्यों घुमाएंगे। ए का रासायनिक नाम रेटिनोल, बी का थायमिन, एस्कॉर्बिक, कैल्सीफेरोल, ई का टोकोफेरोल, के का फिलोक्विनोन, और बी12 का साइनोकोबाल्मिन। इसकी तो ट्रिक याद कर लेना मेरे भाई, रथ है, एक है, टॉफी, और इन सभी वर्डों से इनके रासायनिक नाम बन के सामने आ रहे हैं। र से रेटिनोल आ गया,
तैसे थाइमिन, ऐसे एस्कोर्बिक, कैसे कैल्सीफेरोल, टो से टोकोफेरोल, पी से फिलोक्विनोन। B12 का अलग से नाम ध्यान रखना है। और दोस्तों B12 की कमी से एक रोग भी होता है, उसको भी ध्यान रखना, प्रेन्सियस एनीमिया। प्रेन्सियस एनीमिया जिसमें प्राण घात बोलते हैं, प्राण निकल जाते हैं। और B12 में दोस्तों एक धातु भी पाई जाती है जिसका नाम कोबाल्ट है। पूछ ले किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है, तो दोस्तों B12 है वो। ओके, चलिए अब आ गया अगला सवाल। शहद में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? शहद होता है जिसको हम हनी कहते हैं इंग्लिश में, उसमें कौन सी शुगर या शर्करा है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज। बताइए, देखिए सवाल का सही जवाब, शहद में कौन सी शर्करा पाई जाती है? बहुत बढ़िया, आने दीजिए फटाफट से, एक्टिव रहिए। एक्टिव रहोगे तो हर सवाल का तोड़ भी मिलेगा और उस सवाल को उड़ाने का मौका भी मिलेगा। कहते हैं ना, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। अगर ठान लिया है तो फिर ठान लिया, उस काम को जब तक सफल नहीं होंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। कहते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों शहद में पाई जाती है फ्रक्टोज, और आपको पता होगा फ्रक्टोज सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा, सबसे मीठी अगर कोई प्राकृतिक शर्करा है तो फ्रक्टोज है। और एक नाम आता है सेकेरिन। सेकेरिन सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा है, ये आर्टिफिशियल है दोस्तों, ये मानव द्वारा बनाई गई शर्करा है और ये शुगर फ्री शर्करा है। शुगर फ्री का मतलब जिसमें मिठास तो है लेकिन शुगर लेवल जिससे बढ़ता नहीं है। बाकी शर्करा का ये लीजिए, बाकी शर्करा का भी तोड़ हमने यहां निकाल रखा है। देखो क्या है, ग्लूकोज अंगूर की शर्करा है, फ्रक्टोज फल और शहद की शर्करा, गैलेक्टोज मस्तिष्क की शर्करा, माल्टोज बीज या अनाज की शर्करा, और सुक्रोज गन्ने की शर्करा है। फिर लैक्टोज आया, दूध की शर्करा है। तो यहां पर ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ओके, सारी शर्कराओं का ध्यान रखना है दोस्तों। यहां पर गन्ने की शर्करा, बीज। देखो यहां पर एक चीज और बता दूं, ग्लूकोज को रक्त शर्करा या ब्लड शुगर भी कहा जाता है। रक्त शर्करा या इसको इंग्लिश में ब्लड शुगर भी कह देते हैं। ब्लड शुगर कौन सी है, तो वो ग्लूकोज होती है, ये ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा किसमें पाई जाती है? सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाई जाती है, ये आपको उत्तर देना है इनमें। ऑप्शन देखिए, सोयाबीन, दाल, शैवाल या मशरूम। सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा किसमें पाई जाती है? फटाफट से बताइए, सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? उत्तर आना स्टार्ट कर दीजिए। एक मौका आपको दूंगा, फिर सारा विश्लेषण मैं दूंगा। सबसे ज्यादा जो प्रोटीन है वो दोस्तों बिल्कुल सही जवाब होगा, शैवाल में पाई जाती है। मेरे दोस्त कई सोयाबीन पे भी टिक करने का विचार बना रहे हैं, लेकिन सोयाबीन नहीं होगा, शैवाल होगा। अब आपको मैं बता दूं, ये लीजिए भाई, प्रोटीन का अगर आपसे क्रम पूछे, प्रोटीन का अगर आपसे क्रम पूछे कि प्रोटीन की मात्रा का क्रम, तो देखो सबसे ज्यादा क्लोरेला शैवाल में है 72%, और इसी को अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन कहा जाता है। अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन कहा जाता है इसको, क्लोरेला शैवाल अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन कहा जाता है। रखना, स्पाइरुलिना शैवाल जिसमें 65% प्रोटीन है, मशरूम कवक जिसमें 52% प्रोटीन है, सोयाबीन जिसमें 42% प्रोटीन है। तो हम कई किताबों में सोयाबीन पढ़ते हैं, तो दोस्तों सोयाबीन कब सही होगा, जब ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ होगा। ओके, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। उससे पहले एक मोटिवेशनल के साथ, क्योंकि आपका मनोबल गिरना नहीं चाहिए, आपका मनोबल चरम सीमा पर रहना चाहिए। क्या कहा कि राहत के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, राहत के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए। मतलब तैयारी ऐसी हो कि पेपर में बैठो तो पहले ही झटके में, पहले अटेम्प्ट में उस पेपर को उड़ा दे। ऐसा जज्बा अपने पास होगा, सब मेहनत हमारी तकड़ी होगी, गजब होगी। स्टार्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है कि गुणसूत्र में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ऑप्शन एल्बुमिन, ओशिन, हिस्टोन या फिर एक प्रोलामिन और दे रखा है। आने दीजिए, देखिए सवाल का सही जवाब। प्रोटीन पाई जाती है दोस्तों, यहां पर कई प्रोटीन का पिटारा हम खोलने वाले हैं, लेकिन क्रोमोसोम के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? गुणसूत्र को कई बार हिंदी में क्रोमोसोम भी लिखा जाता है। तो दोस्तों गुणसूत्र में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? इसका सही जवाब, बहुत बढ़िया उत्तर आ रहा है, हिस्टोन। अब की बार बिल्कुल वर्दी हासिल करेंगे क्योंकि ऑप्शन सबके सी जा रहे हैं। बाकी प्रोटीन का क्या करें गुरुजी? तो चलिए बाकी प्रोटीन का भी तोड़ निकालेंगे। यहां पर प्रमुख प्रोटीन देखिए, एल्बुमिन अंडे और ब्लड में पाई जाती है। सीधा सवाल, सवाल कैसे आएगा? ऐसे आएगा, ऐसे जैसे गुणसूत्र में प्रोटीन पूछा तो यहां पर अंडे और रक्त में एल्बुमिन। ओसिन प्रोटीन अस्थियों में, अस्थि कह दो या हड्डी कह दो, एक ही बात है, हड्डी में पाया जाता है।
प्रोलामिन दाल में पाई जाती है, कैसिन दूध में पाई जाती है, मायोसिन मांसपेशियों में पाई जाती है, जाइंस मक्के में पाई जाती है और गोसिपिन कपास के अंदर पाई जाती है। कपास को कॉटन कहा जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, प्रति ग्राम भोजन में सर्वाधिक ऊर्जा देने वाला स्रोत कौन सा है? याद कीजिए दोस्तों, अभी पहला टॉपिक चल रहा है भोजन के स्रोत वाला, टॉपिक वाइज पूरी मैराथन है ये, चाहे वो बायो हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, क्रमबद्ध तरीके चलेंगे। पहले पूरी बायोलॉजी कवर होगी, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, बॉटनी सब आएगा। तो सवाल है, प्रति ग्राम भोजन में सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन दे रहा है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या फिर विटामिन दे रहा है? ये आपको बताना है। फटाफट से दीजिए, देखिए सवाल का सही जवाब क्या होगा। सूरज, गणपत, अजीत, आशिक, क्या बात है भाई। ललित, जीतू सिंह, विजय सिंह, फौजी भाई, सुमित, दीपक, सचिन, पवन आर्मी, AK-47, कवि, कविता, पूजा, गुरप्रीत सिंह, बहुत बढ़िया सभी दोस्त, पापा के परी। प्रति ग्राम भोजन में सबसे ज्यादा अगर कोई ऊर्जा देता है तो दोस्तों वो वसा है, क्योंकि ऊर्जा देने में 3 ही नाम है। अगर 1 ग्राम ये लेंगे और 1 ग्राम ये लेंगे और 1 ग्राम ये लेंगे तो देखो तीनों का आंकड़ा क्या कहता है। ये ऊर्जा देता है दोस्तों 4.3 कैलोरी, ये ऊर्जा देता है 4.1 कैलोरी और ये ऊर्जा 9.1 कैलोरी। आपसे सवाल पूछा प्रति ग्राम भोजन में, प्रति ग्राम भोजन में दोस्तों वसा ही सबसे ज्यादा ऊर्जा दे रही है। विटामिन से दोस्तों ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो कुछ आंकड़े यहां पर भी दे रखे हैं आपको। 4 ऑप्शन थे अपने पास, चारों ऑप्शन उठा लिए। कार्बोहाइड्रेट रखना भोजन का सबसे बड़ा भाग होता है, और प्रोटीन, बच्चे का प्रथम पोषक पदार्थ कौन सा है? प्रोटीन है। वसा के सामने लिखा है भैंस के दूध में सर्वाधिक मात्रा है, वो किसके दूध में पाई जाती है? भैंस के दूध में। ये पिछली बार अग्निवीर के पेपर में पूछा था। विटामिन दोस्तों गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट होता है विटामिन, और विटामिन में भी सी वाला विटामिन सबसे पहले नष्ट होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, तो हमारा जो विश्लेषण चलने वाला है हर सवाल के बाद उसका डिटेल आने वाला है। निम्न में से संतृप्त वसा कौन सी है? सैचुरेटेड फैट बताना है। ऑप्शन देखो, घी, मक्खन, नारियल का तेल, उपरोक्त सभी। संतृप्त वसा कौन सी है ये आपको बताना है। चलिए आपके पास मौका है, उड़ाइए इस सवाल का उत्तर क्या रहने वाला है। हाँ, SSC GD वाले भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, SSC GD वाला भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। साइंस कभी चेंज नहीं होता। अगर हम खाना मुंह से स्टार्ट करते हैं पाचन, तो आज के 20 साल बाद भी पाचन मुंह से ही होगा, चेंज थोड़ी हो जाएगा। संतृप्त वसा बताना है दोस्तों। संतृप्त वसा वो वसा होती है जो सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। घी, मक्खन, नारियल का तेल, ये सारे ही संतृप्त वसा होती है। अब आप कहोगे गुरुजी असंतृप्त वसा आ गया तो दिक्कत कहां है? हमारे पास तोड़ है भाई, हर चीज का तोड़ है। अभी मैं आपको बताऊंगा, यहां पर लिखेंगे हम हर चीज का तोड़ लिखेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल पे डिस्कस जरूरी है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाना, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की अगर आपसे क्रिया पूछ ले तो दोस्तों क्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। और इसमें गैस कौन सी काम में लेते हैं? इसमें गैस गुरुजी हाइड्रोजन काम में लेते हैं। और इसमें उत्प्रेरक, उत्प्रेरक वो होता है जो अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देता है, और उसमें ये निकल काम में लेते हैं। तो ये सवाल पूछ सकता है आपसे। अब बात आई असंतृप्त वसा की। भाई असंतृप्त, अनसैचुरेटेड फैट, जिसको दोस्तों द्रव वसा के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें आपको पूछे कौन कौन आएंगे, तो इसमें सारे वनस्पति तेल आएंगे। इसके अलावा दोस्तों इसमें मछली के यकृत का तेल आता है। ये 2 चीज ध्यान रखना, मछली के यकृत का तेल जिसको कोड लीवर ऑयल कहा जाता है, ये असंतृप्त वसा में आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये ध्यान रखना है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी वाली क्रिया में 3 सवाल पूछ सकता है। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वयस्क मानव में दांतों की संख्या कितनी होती है? भाई दांत का सवाल बड़ा जोर शोरों से पूछा जाता है एग्जाम में। आपको पूछ रहा है एक एडल्ट मनुष्य है, उसमें दांत कितने होते हैं? 12, 20, 28 या फिर 32? तो दोस्तों देखिए यहां पर एडल्ट के अंदर पूछ रहा है तो दांत दोस्तों 32 होंगे। किशोर में अगर दांत पूछता तो 28 होता, बच्चे में अगर दांत पूछता तो 20 होता। और ये दोस्तों स्थायी दांत हैं जो जीवन में एक बार आते हैं, और बच्चे में जो दांत आते हैं उनको अस्थायी दांत कहते हैं, ये जीवन में